हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 8 के विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग कि हम लोग जो है फर्स्ट लेसन यानी कि जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, यानी कि हम लोगों ने अभी तक साइंस के क्षेत्र में और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी तक क्या प्रोग्रेस की है, क्या जो है प्रगति की है। इस लेसन में आपको हमने बताया था 12 हेडिंग थी, ठीक है, 12 पॉइंट थे और जिनके नाम थे, पहला था आपका संचार के क्षेत्र में, दूसरा अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तीसरा रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो बच्चों इसमें से हम लोग जो है 6 हेडिंग पढ़ चुके हैं। 3 हेडिंग करके वीडियो भेजा जा रहा है, जिससे कि 3 हेडिंग एक वीडियो में, 3 हेडिंग एक 3 4 जा 12, यानी कि आपको जो है 4 पार्ट में 3 हेडिंगें भेजी जाएंगी। तो आज की जो हमारी 3 हेडिंग है इस लेसन की, वो है परिवहन के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, ठीक है, और उद्योग के क्षेत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं, इन तीनों क्षेत्रों को समझते हैं कि इनमें विज्ञान की वजह से क्या बदलाव आया है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है परिवहन के क्षेत्र में। तो परिवहन के क्षेत्र में आप लोग समझ लीजिए परिवहन क्या चीज है, यानी कि जो हम लोग ट्रेवल करते हैं, जो यात्रा करते हैं, वो चीज होती है परिवहन। ठीक, तो परिवहन के क्षेत्र में आप लोग देखेंगे कि दिया गया है, पेज नंबर 5 पर है, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से, यानी परिवहन का मतलब होता है जो हम लोग यात्रा करते हैं, वही सारी चीजें परिवहन के अंतर्गत आती हैं। पहले हम लोग बैलगाड़ी तांगे से यात्रा करते थे, आज हम लोगों के पास जो है मोटरसाइकिल, कार, बस, इसके अतिरिक्त हम लोग वायुयान और पानी में चलने वाली जहाजें भी हैं। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से सुदूर क्षेत्रों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा प्राप्त हुई। यानी जो परिवहन का क्षेत्र है इसमें हमने इतना विकास किया और जो विकास के फलस्वरूप आज हम जो है सरलता से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं, दूर के गांवों को जोड़ा जा सकता है। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति के कारण कई दिनों में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में यानी कुछ ही समय में पूरी हो जाती है। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन, ठीक है, के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक लगातार जो है प्रयासरत है। ट्रेनों में भी बताया जा रहा है कि आज सुधार होकर के मेट्रो ट्रेन वगैरह हो गई हैं, बुलेट ट्रेन हो गई है, परंतु अभी भी हम लोग जो है जो विश्व का स्तर है उसमें जो है अपनी जगह बनाने के लिए लगातार हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी, लगातार हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जो है वर्क कर रहे हैं, जिससे हम लोग जल्द से जल्द और आगे पहुँच सकें। इसके बाद आगे बताया जा रहा है परिवहन के क्षेत्र में तकनीक के अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुए हैं। मेट्रो ट्रेन हो गई है, बुलेट ट्रेन हो गई है, मोनोरेल आदि चलने लगे हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा था, CNG था, CNG गाड़ियों के प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलों की स्पीडों को बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप भी देने का प्रयास किया जा रहा है। पहले फास्ट ट्रेनें होती थी, अब सुपर फास्ट चल रही हैं। इस प्रकार आपका जो है परिवहन का क्षेत्र कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्षेत्र विनिर्माण के क्षेत्र की तरफ। तो विनिर्माण बच्चों समझ लीजिए जो कच्चा माल होता है, जो कच्ची चीजें होती हैं, उनसे किसी शुद्ध चीज को बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। इस पॉइंट में आप पढ़ेंगे कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु उत्पादन कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर भी मिलता है वस्तु निर्माण या विनिर्माण किसे कहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कच्चे माल को किसमें, मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके, जो कच्चे माल है उनको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना ही, मूल्यवान उत्पाद या वस्तु में परिवर्तित करके बेचना विनिर्माण या वस्तु उत्पादन कहलाता है। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से, हाथों से बनने वाली चीजें, हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक की बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती है। हाथों से भी बनते हैं और मशीनों वगैरह से भी बनते हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिससे कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जा सकता है या बदला जाता है। आगे, विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी हम लोग जो किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसके उपभोक्ता हैं।
विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल है। जो विनिर्माण है इससे रोजगार जो है आदमियों को काफी हद तक मिला है। आगे बता रहे हैं, विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसकी जो है ये इसके जनक हैं। यही व्यवस्थाएं हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाती हैं। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य के संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है। संवर्धन मतलब जो हमारे कृषि संसाधन है उनका मूल्य तभी बढ़ेगा जब हम कच्चे माल से चीजों को बनाएंगे। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और संपोषणीय विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन यानी बढ़ाना जरूरी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्त संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों का मतलब यहाँ पर जो कम वर्क कर रही हैं उनको जो है बंद करने की व्यवस्था, और या तो बंद कर दिया जाए तो उनको फिर से चालू किया जाए, सुगम बनाना, आसान बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बनाना, और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों की अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी, अंशधारिता का मतलब जो पूंजी लगाई जाती है इसको बढ़ावा देना शामिल है। यानी विनिर्माण में क्या होता है, नए नए उद्योगों का स्थापना करना, पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देना, और जो अदर चीजें हैं जो कम वर्क कर रहे हैं उनको स्टॉप करना, नई चीजों को बनाना बढ़ाना, यही विनिर्माण के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये लास्ट वाला पॉइंट है उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे। इस हेडिंग में बताया जा रहा है पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। उद्योग के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और लोगों के रहन सहन के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा है। वर्तमान समय के जो प्रमुख उद्योग हैं वो है खनन उद्योग, लौह यानी लोहे वाला लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि। इसके अलावा जो है बैलको और हैंडलिको और नालको आदि एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। ओएनजीसी और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है जो तेलों को शुद्ध करती है, प्यूरिफाई करती है। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाएंगे मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत के विभिन्न व्यवसाय में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। यानी जो बाहर की कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, बाहर के जो पूंजीपति हैं उनको हमारे देश में लागत लगाने के लिए बढ़ाया जा रहा है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था डेवलप हो और वो लोग भी प्रॉफिट पा सकें। तो इस प्रकार से आपकी ये जो 3 हेडिंग थी, परिवहन के क्षेत्र में विनिर्माण आप समझ ही गए हैं, और उद्योग धंधों के क्षेत्र में जैसे मेक इन इंडिया जो योजना है शुरू की गई है, इस प्रकार इन तीनों क्षेत्रों को आपको पढ़ाया गया, आप लोग समझाया गया। इसके बाद आगे की इस लेसन का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो जाएगा उस लेसन में 3 हेडिंगें और बची हैं 9 के बाद 10, 11, 12 एक बार, जिसमें उन तीनों हेडिंगों में आपको बताया जाएगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस हुई है, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस हुई है, और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस हुई है। इस प्रकार ये आपकी 3 हेडिंग अभी पढ़ाई गई और 3 हेडिंग और बची है, इसके बाद पढ़ाई जाएगी और आपका लेसन समाप्त हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, और ये 3 चीजें यानी 3 हेडिंग आप लोगों को बताई गई। इसको आप लोग जो है बुक से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं हम आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों से नमस्कार।